Hello, good morning, students of class 6. Today we are going to chapter number 5, and the name of the chapter is More on MS Excel 2007, Formulae and Operations on Rows and Columns. First of all, let me do a quick review of the definition of Excel. Excel is a spreadsheet program. That means in Excel, the data is written in the form of tables, and tables are in the form of cells, rows and columns. That means when rows and columns combine, they form cells. Cells छोटे छोटे जो इसमें रेक्टेंगुलर ये स्पेसेस होती हैं, इनको cells कहते हैं एक्सेल में. और इन्हीं में हम फॉर्मूले भी लिखते हैं, और इन्हीं में हम नंबर्स पे कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं. तो स्प्रेडशीट में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एवरेज निकालना, परसेंटेज निकालना, ये सब चीज़ें हम एक्सेल में कर सकते हैं. नाउ about the introduction, I can tell you that you have already learned formulae in mathematics. Maths में अपने formulae पढ़े हैं, जैसे इक्वल टू साइन इसमें यूज़ होता है एक्सेल में. तो इसमें एक फार्मूला से पहले हमें इक्वल टू साइन लिखनी पड़ती है. तो जो एक्सेल में फार्मूले होते हैं वो बिल्कुल मैथमेटिकल फार्मूले ही होते हैं. और एक फार्मूला की जो इसमें लेंथ होती है वो 8192 कैरेक्टर्स हो सकती है. 8192 कैरेक्टर्स. दैट मीन्स 8192 जिसमें लेटर्स होंगे वो नंबर्स भी हो सकते हैं, और वो कैरेक्टर्स उनको कहते हैं. तो इतना लंबा हम एक फार्मूला एक्सेल में लिख सकते हैं. सो डेटा जो फार्मूले में होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग. डेटा में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले इसमें वैल्यूज़ आ जाते हैं. तो वैल्यूज़ को हम या तो हम स्ट्रिंग भी इसको कहते हैं या न्यूमेरिक भी कहते हैं. न्यूमेरिक जो होगा उसमें नंबर्स होंगे, और स्ट्रिंग जो होगा उसमें कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स मीन्स लेटर्स. लेटर्स मीन्स अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश और सम अदर लैंग्वेज, वो उनको स्ट्रिंग कहते हैं. सेल एड्रेस जो होता है, सेल एड्रेसेस में हो सकता है जैसे A1 है, दैट मीन्स ए कॉलम के नीचे जो पहला रो है तो इसको A1 हम लिखेंगे. तो इसमें दोनों चीज़ें हम लेते हैं. कॉलम्स का जो ये नंबरिंग होता है, कॉलम्स का एड्रेस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रन्स अप टू, इसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं. तो ABCD Z तक, फिर AB AC AD, इसी तरह इनकी कम्बिनेशन होती है. और जो रोज़ होते हैं इसमें रोज़ भी हम 1 से स्टार्ट करते हैं. तो जो पहला सेल होगा वो A के नीचे आएगा, और यहाँ से वो रो नंबर 1 के सीध में आएगा. तो इसका एड्रेस जो है, इसका एड्रेस A1 है. दैट मीन्स ये जो है सेल एड्रेस, ये दोनों से बनता है, रो नंबर से भी और कॉलम नंबर से भी. इसी तरह B4 हो सकता है. देन देयर आर फंक्शंस. फंक्शंस में आता है जैसे सम हम निकाल रहे हैं, एवरेज हम निकाल रहे हैं, मिन MIN. मिन मीन्स मिनिमम, मीन्स सबसे छोटा numbers दिए हैं, and we are finding the smallest number, तो that is known as min. and max means सबसे बड़ा नंबर निकालना. if we have many numbers, हम उसमें से सबसे बड़ा निकाल रहे हैं. इसी तरह हमारे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है. ये जो ये एस्टरिस्क आप देख रहे हैं, ये स्टार शेप में जो है, ये मल्टीप्लिकेशन इंडिकेट करता है. और जो इसके बाद आप ये स्लैश देख रहे हैं, दिस इज नोन एज बैक स्लैश, एंड दिस इज द सिंबल फॉर डिवीजन. then there is greater than symbol, then there is less than symbol, or these are the symbols which are used in Excel. So these symbols are known as operators because they operate on numbers. For example, अगर addition symbol है तो ये operator है, क्योंकि ये दो numbers को add करता है, ये उन पे एक operation करता है. That is why these are known as operators. और उसके बाद parenthesis इसमें use होता है. parenthesis is nothing, it is only brackets, जिसको हम आम language में bracket कहते हैं. Then there is text formula. To create a simple text value, enclose it in double quotes. अगर हम एक सिंपल ये लिख रहे हैं, टेक्स्ट फार्मूला लिख रहे हैं, तो उसको हमें डबल कोट्स में रखना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यू आर सीइंग हियर माइक्रोसॉफ्ट इज एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स. सो इसके लिए हमें डबल कोट्स यूज़ करना पड़ता है. एंड देन M% एंड करेक्टर इज यूज टू ज्वाइन टेक्स्ट वैल्यूज टू वन अनदर. और जो ये M% होता है, एंड जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, ये जो आप सिंबल यहाँ पे देख रहे हैं M% की, तो ये यूज़ हम करते हैं जब हम दो स्ट्रिंग्स को मिलाना चाहते हैं. तो here we have an example. For example, we want to combine Microsoft and Excel. So हमने Excel को भी डबल कोट्स में रखा, Microsoft को भी डबल कोट्स में रखा. और जब हम इन पे ये ऑपरेशन
कैलकुलेशन करना है एंड इनके बीच में लगाते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बन जाता है और ये सिंगल कोट्स में है, क्योंकि ये दो स्ट्रिंग जो थे, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर जो थे माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल, ही इट हैज़ कंबाइंड द बोथ स्ट्रिंग्स एंड इट हैज़ फॉर्म्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. Then we are going to another this page, which is numeric formula. What is numeric formula? Numeric formula means it uses operators that are used to do some kind of calculations. Numeric formula में हम वो operators use करते हैं जिनकी मदद से हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं. अब वो ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले ऑपरेटर्स जो है इसमें आते हैं सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं, व्हाट आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स? जो वो चार बेसिक ऑपरेटर्स हमारे पास हैं उसमें आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो ये चार जो होते हैं इनको बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहा जाता है. एंड देन देयर इज एक्सपोनेंशिएशन, जो ये उल्टा वी आप यहाँ पे देख रहे हैं, उल्टा वी जो यहाँ पे लिखा है, दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशिएशन. एंड देन देयर इज परसेंट. ओके, तो परसेंट की वजह से हम परसेंट निकालते हैं और एक्सपोनेंशिएशन की वजह से हम किसी नंबर को पावर देते हैं. जैसे 2 raised power 3, दैट मीन्स 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, वो आ जाता है 8. तो इसलिए ऑपरेटर्स हमारे पास ये जो है ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं एंड दे आर 6 इन नंबर. तो यहाँ पे उनकी यूसेज है, जैसे एडिशन ऑपरेटर 10 + 5, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर 11 - 3, एक्सपोनेंशियल है 5 raised power 2. तो रेज्ड पावर के लिए हम ये वाली सिंबल यूज़ करते हैं जो ये उल्टा वी लिखा है. और परसेंट के लिए आपको पता ही है 10%, 20%, ऐसी कोई एग्जांपल है तो इसमें हम परसेंटेज यूज़ करते हैं. देन वी हैव रिलेशनल ऑपरेटर्स. व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर्स? रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज़. अगर हमारे पास दो वैल्यू है तो हम इनको कंपेयर कर रहे हैं तो ऐसे ऑपरेटर्स को रिलेशनल ऑपरेटर्स कहा जाता है. दे फॉर्म रिलेशनल एक्सप्रेशंस. दीज ऑपरेटर्स ऑलवेज गिव अ सिंगल वैल्यू एज अ रिजल्ट. तो जब भी हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ पे एक ही वैल्यू आ जाती है और वो इसका रिजल्ट होता है. पहला तो आपको पता है दिस इज इक्वल टू. द सेकेंड वन, ये जो दो लेस देन ग्रेटर देन सिंबल है एक दूसरे के साथ, तो इट मीन्स नॉट इक्वल टू. नॉट इक्वल टू के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं. देन देयर इज ग्रेटर देन, लेस देन, ये आपको पता ही है मैथ्स में क्या होता है. एंड देन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. तो इसमें ग्रेटर देन सिंबल भी यूज़ हो गई है और इक्वल टू इसके साथ है. और इसी तरह लेस देन एंड इक्वल टू, तो इसमें लेस देन सिंबल भी यूज़ हो गई और इक्वल टू सिंबल भी यूज़ हो गई है. जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, A1 ग्रेटर देन इक्वल टू B2. ओके, C5 जो है ये 100 से कम है. B2 जो है दैट मीन्स B2 में जो वैल्यू है या C5 में जो वैल्यू है, C5 वाली वैल्यू जो है वो 100 से कम है और B2 वाले सेल में, ये सेल एड्रेस है वहाँ पे, तो उसमें जो वैल्यू है वो 50 से ज़्यादा है. So this is the usage of these operators. Then there is the third category of operators which are known as logical operators. What are logical operators? Logical operators are used to compare two or more relational expressions. जब हमें दो या दो से ज़्यादा expressions होती है तो उनको हम किस तरह use करते हैं, उसमें हम logical operators use करते हैं. These operators also give a single value as a result, true or false. जैसे मैं आपको कहूँगी नॉट, अगर किसी के सामने नॉट 0 होगा तो अगर नॉट 0 है तो फिर वो 0 के बराबर नहीं है. ठीक है, ये ऐसे यूज़ होते हैं. एंड होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं 1 and 1. तो एक्चुअली ये गेट्स का कंसेप्ट है, लेकिन जो इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ हो गए हैं तो यहाँ पे 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ हो गए जिसमें नॉट, एंड और है. तो ये इनका ज़्यादा यूज़ आप इस वक्त नहीं सीख सकते हो क्योंकि इसने बिल्कुल कम इसमें दिया है. तो आप इस वक्त सिर्फ ये याद रखेंगे कि अगर हमें कहीं पे रिज़ल्ट चाहिए ट्रू, फॉर एग्जांपल मैं कहूँगी नॉट फॉल्स, ये फॉल्स नहीं है तो फिर ये ट्रू होगा. अगर मैं कहूँगी नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है तो फिर ये फॉल्स होगा. इसी तरह आपको ये ऑपरेटर्स समझने हैं. देन देयर इज़ राइटिंग सिंपल फार्मूलेज. इसने लॉजिकल ऑपरेटर्स पे यहाँ पे हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है. तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे इनमें तो फिर आपको गेट्स वाले स्टडी करने पड़ेंगे. दैट इज़ बियॉन्ड दिस कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर. Now we will simply go to writing simple formulae.
अब हम फॉर्मूले लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले हम तीन चीज़ें ये याद रखेंगे। फर्स्ट थिंग इज़ दैट एवरी फार्मूला इन एक्सेल मस्ट बिगिन विद एन इक्वल टू साइन। जब भी आप कोई फार्मूला एक्सेल में लिखोगे तो आप उसके स्टार्ट में इक्वल टू साइन डालोगे। दूसरा जो है, देयर मस्ट बी सम अर्थमेटिक ऑपरेटर टू ऑपरेट ऑन नंबर्स और डेटा। हमारे पास कोई ना कोई ऑपरेटर होना चाहिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, एक्सपोनेंशिएशन या परसेंटेज। क्योंकि ये ऑपरेटर जो होते हैं दे हेल्प अस टू ऑपरेट ऑन द नंबर्स। ठीक है, क्योंकि दो नंबर है, मतलब हमें ये पता होना चाहिए इन दो नंबर्स को क्या करना है, इनकी डिफरेंस निकालनी है, इनको डिवाइड करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, या इनको सब्ट्रैक्ट करना है, या इनको ऐड करना है। तो उस जगह हमें ये ज़रूरत आ जाता है। देन देयर इज़ सम वैलिड फार्मूले, यहाँ पे कुछ वैलिड फार्मूले दिए हैं, जैसे 20 + 35 × 5। 20 और 35 के बीच में एडिशन सिंबल है, और जो वो आंसर आएगा उसको 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन सिंबल है। आप देख रहे हैं, यू आर सीइंग इक्वल टू साइन हियर। इसने ये जो है फार्मूला, इससे पहले इसने इक्वल टू साइन डाली है, फिर इसने लिखा है। या A1 + B2, सिंपली हम A1 में जो डेटा है उसको ऐड कर रहे हैं B2 के साथ। या C5 × 15, C5 में जो डेटा है उसको हम 15 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। थोड़ा मैं यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर्स, आई विल स्विच ओवर टू दिस अगेन, क्योंकि आपको ये रहेगा दिमाग में कि यहाँ पे हमने और का यूज़ तो मैंने नॉट का यूज़ तो मैंने कहा, नॉट फॉल्स मीन्स ट्रू, नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स। एंड जो होता है, एंड में अगर 1 और 1 होगा, दो कंडीशंस ट्रू होंगी, दैट मीन्स एक भी ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, तो इसमें ट्रू ही आ जाता है। तो और में क्या होता है, अगर हम कहेंगे 1 और 0 तो उसका 1 ही आ जाएगा, या 0 भी आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि और में एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर पहली कंडीशन ट्रू हुई फिर भी आंसर ट्रू आएगा, या अगर दूसरी कंडीशन ट्रू हुई तो आंसर ट्रू ही आएगा। और ये डिफरेंस है नॉट और में। तो ये गेट कंसेप्ट आपको ज़्यादा ये नहीं है यहाँ पे डिटेल में, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। एंड नाउ आई एम गोइंग टू this there are some error results here, summarizing। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि अगर आपको कैलकुलेशंस करनी है तो आपको कुछ एरर्स आ सकते हैं, लेकिन हर एक एरर जो एक्सेल में आता है वहाँ पे कोई ना कोई रीज़न होता है। जैसे पहला जो है, जिसमें ये हैश सिंबल यहाँ पे 4 बार यूज़ हो गई है, इसका मतलब ये है कि द कॉलम इज़ नॉट वाइड एनफ टू डिस्प्ले द नंबर, यानी कि इस कॉलम में इतनी स्पेस नहीं है कि इसमें नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। दूसरा आ जाता है आपको हैश डिवीजन डिवाइड बाई 0, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क है यहाँ पे, ये जो आप दूसरा ये देख रहे हो। तो इसका मतलब है डिवीजन बाय 0 इज़ एन इनवैलिड ऑपरेशन, कि हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 0 से। फॉर एग्जांपल 5 डिवाइडेड बाय 0 या 100 डिवाइड बाय 0, तो ये इनवैलिड ऑपरेशन है। ये मैथमेटिक्स में अभी इनवैलिड माना जाता है, ये गलत माना जाता है, बिकॉज वी कैन नॉट डिवाइड ए नंबर बाय 0. Then there is another, this is the formula contains an invalid operation. For example, आपको हैश और वैल्यू आ रहा है और एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है, दैट मीन्स इस फार्मूला में जो ये है, ये फार्मूला जो है इट कंटेन्स एन इनवैलिड ऑपरेशन। देन देयर इज एन ऑब्लिक ए, डेटा इज़ नॉट अवेलेबल, दैट मीन्स नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, कि डेटा जो आप मतलब इस फार्मूला में यूज़ करना चाहते हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे एन नहीं आ रहा है। अगर आपको इस किस्म के ये 4 रिजल्ट्स कभी आएंगे एक्सेल में, तो आपको ये समझना चाहिए दैट वी हैव डन एनी मिस्टेक इन राइटिंग आवर फार्मूला, दैट इज़ वाई दीज टाइप्स ऑफ दीज आर कमिंग। इसके बाद ये प्रैक्टिकल है छोटा सा, ये आप एक्सेल खोल के घर में करेंगे। देन देयर इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब है ये कि अगर हमें कोई फार्मूला है और उसमें हमें एडिशन भी आ रहा है, सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है, डिवीजन भी आ रहा है, तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि पहले हम कौन सा ऑपरेशन करें। अगर दो नंबर्स के बीच में यहाँ पे टेबल में 8 + 3 × 2 है, तो पहले हम 8 और 3 को ऐड करें, जो आंसर आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, कि पहले हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें, जो वो रिजल्ट आएगा उसको 8 के साथ ऐड करें। तो ये कन्फ्यूजन तब हो जाता है जब बहुत सारे ऑपरेटर्स एक ही जगह प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप यहाँ पे यू आर सीइंग हियर 2 + 3 प्लस ऑपरेटर भी है, मल्टीप्लाई 2 + 3, फिर मल्टीप्लाई है, फिर 2 + 3 है। तो इसमें किसको प्रेसिडेंस मिलनी चाहिए? बाय प्रेसिडेंस आई मीन कि पहले मैं कौन से नंबर्स को सॉल्व करूँ, कौन सा ऑपरेटर मैं पहले करूँ, फिर कौन सा करूँ, और एंड पे कौन सा करूँ। तो इसमें पैरेंथेसिस जो होते हैं, ब्रैकेट्स, इनको सबसे पहले इंपॉर्टेंस है। अगर आपको पैरेंथेसिस में इस एग्जाम्पल में आपको 2 + 3 जो है ये पैरेंथेसिस में आपको मिल रहा है, दैट मीन्स ब्रैकेट में मिल रहा है,
तो आपको पहले 2 और 3 को प्लस करना है दोनों जगहों पे, पहली बार भी और दूसरी बार भी। फिर जो वो रिजल्ट आपको आएंगे 5 और 5, फिर आपको उन दो 5s को मल्टीप्लाई करना है। तो पैरेंथेसिस को सबसे पहले इंपॉर्टेंस है। फिर होती है अगर किसी जगह एक्सपोनेंट होगा, दैट मीन्स पावर होगा, दैट मीन्स 2 रेज्ड पावर 4 होगा या 7 रेज्ड पावर 2 या 7 रेज्ड पावर 5, ऐसा कोई एक्सपोनेंशिएशन फंक्शन आपको होगा, उसके बाद आप वो सॉल्व करेंगे। एंड देन देयर इज मल्टीप्लिकेशन, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, एंड पे आप डिवीजन करेंगे, और फिर आप एडिशन को प्रेसिडेंस देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, और फिर सब्ट्रैक्शन आप सब से एंड में करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू कॉपिंग फार्मूला। हाउ टू कॉपी फार्मूला। देखिए कॉपी में क्या होता है कि हम एक फार्मूला एक जगह से ला रहे हैं, फिर हम दूसरी जगह वो ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने fruits.xls लिखा है, ये XLS जो है ये एक एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नेम है। इट इज़ ऑफ 4 कैरेक्टर्स, इट कैन बी 3 कैरेक्टर्स और 4 कैरेक्टर्स। तो ये एक्सेल का जिस तरह एक्सटेंशन नेम होता है, जैसे वर्ड फाइल को दिया जाता है, एक्सेल फाइल को दिया जाता है, पावर पॉइंट फाइल को दिया जाता है, तो उसी तरह यहाँ पे ये एक एक्सेल की फाइल है। तो इसमें क्या है, यू हैव टाइप्ड द फार्मूला, आपने फार्मूला टाइप किया है, बट इमेजिन इफ देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ 50 आइटम्स। लेकिन अगर आपके पास एक लिस्ट लंबी है, तो एक्सेल आपको प्रोवाइड कर रहा है एक मेथड कि आपने जो एक बार जो फार्मूला आपने यूज़ किया, ये आपको दूसरी जगह आप इस फार्मूला को कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो हम इसको सबसे पहले जो हम सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करके, माउस ड्रैग करके, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल्स को सिलेक्ट किया गया है टोटल के नीचे। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप उनको एक फार्मूला को कॉपी कर सकते हैं। उसके लिए मैं स्टेप्स बोलूँगी। पहला स्टेप है कि आपको फार्मूला लिखना है इन द फर्स्ट सेल, पहले सेल में आपको फार्मूला लिखना है, और फिर आपको एंटर की प्रेस करनी है। फिर आपको माउस पॉइंटर लाना है कॉर्नर ऑफ द फार्मूला सेल के पास। तो आपको सेल पॉइंटर जो है इसको आपको हैंडल करना है। तो आपका माउस पॉइंटर जो होगा, सेल ये पॉइंटर जो आपका होगा माउस का, तो वो आपको किस में, एक प्लस साइन में चेंज हो जाएगा, छोटे से प्लस साइन में वो आपको चेंज हो जाएगा। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एरो के पास आप प्लस साइन देख रहे हैं। तो ये प्लस साइन जो आप देख रहे हैं, यही आपको इसी प्लस साइन से ड्रैग करना है। जब आप नीचे ड्रैग करेंगे, आप नंबर ऑफ सेल्स इसमें लेंगे और आप रिलीज करोगे माउस, यू हैव टू ड्रैग एंड ये फिल हैंडल, इस प्लस साइन को फिल हैंडल कहते हैं। तो टिल द एंड ऑफ द लिस्ट, आपको एंड ऑफ द लिस्ट तक पहुंचाना है। एज यू ड्रैग यू सी अ डॉटेड लाइन अपीयरिंग अराउंड द रेंज ऑफ सेल्स। तो जितने सेल्स आपने किए थे, आप इसके इर्द गिर्द देखोगे दैट देयर इज अ डॉटेड लाइन। ये सेल्स जो है ये डॉटेड लाइन से भर जाते हैं। तो दिस इज़ द सिंपल मेथड हाउ यू कैन कॉपी अ रेंज ऑफ सेल्स। तो जिस जगह आपने जितना अपने ड्रैग किया, अपने दूसरी जगह पहुंचाए, तो ये वहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाता है, और यही फार्मूले आपको या यही डेटा आपको दूसरे सेल्स में मिल जाता है। हियर आर सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, दे आर वेरी इजी एंड यू कैन ईजिली डू दीज क्वेश्चंस। देन देयर इज स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस में क्या आता है, इसमें सम आता है, मीन्स समेशन मीन्स एडिशन। इट कैलकुलेट्स ऑल द वैल्यूज़, ऑल द सेट ऑफ वैल्यूज़, ये सम करता है। फिर एवरेज इसमें आ जाता है। एवरेज मीन्स अगर हमें 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज निकालना है, हम उनके मार्क्स को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो अगर 5 स्टूडेंट्स का है तो 5 से उसको डिवाइड करेंगे, तो हमें एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे। देन देयर इज़ मैक्स एंड मीन, जो मैंने अभी आपको पहले ही मैक्स एंड मीन समझाया है। तो इसके लिए अब आगे क्या मेथड है कि आप किस तरह ये फॉलो करेंगे, दिस वी विल टेक इन अनदर सेशन। ओके, अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच।